क्यों नहीं विद्युत जन, ऐसा क्यों नहीं होगा? जो अपने गुरुओं का कृपा पात्र होता है उन पर ही ये विशेष कृपा गुरुदेव उमड़ देते हैं। उनको वह कृपा का भाजन समझ करके उन्हें कृपा से परिपूर्ण कर देते हैं। क्यों न हो? ऐसा होना तो संभव है तब ही कि जब गुरुदेव की कृपा हो, और वह गुरुदेव की कृपा पात्र हैं। परंतु इनके संबंध में तो आपने बता दिया, क्या इनकी पत्नी पक्ष के वंश से भी आप परिचित हैं? अगर हैं तो उसको भी अपनी वाणी से व्यक्त करें, हमारे इन श्रवणों को कृतार्थ करें। वाह गोपाल जी, थोड़ा बहुत परिचित नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। हाँ, इनकी जो पत्नी है कमलम्मा, आहा, बड़ी ही भक्तमती, व्रतनिष्ठ एवं पतिव्रता है। अच्छा। दर्शन शास्त्र में जो निष्णात संस्कृत भाषा में धारा प्रवाहित बोलती हैं, अरे कवित्री तो है ही, साथ में संस्कृत विद्वानों ने इनको आचार्य रूप में स्वीकार भी किया है। अच्छा। कन्नड़ और संस्कृत भाषा में आपने अनेकों काव्य रचनाएं की है। और एक बात और है, गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्री गोपाल भट्ट रंगाचार्य जी का जन्म इनकी पत्नी के ही वंश परंपरा में हुआ था। क्या ये आप सत्य कह रहे हैं? गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्री गोपाल भट्टा रंगाचार्य जी का जन्म इन्हीं के वंश में हुआ था। तब तो आप उनके संबंध में भी कुछ चर्चा करें। अच्छा, हाँ, तो सुनना चाहते हो? अवश्य, जिज्ञासु हैं हम तो सुनिए। जिस प्रकार आयंगार जी का परिवार रामानुज आचार्य द्वारा प्रवर्तित वंकटात आमनाय से संबंध था, उसी प्रकार इनकी पत्नी का भी परिवार माध्य संप्रदाय के आचार्य श्री चेतन महाप्रभु की शिष्य परंपरा में आता है। अरे पैर बढ़ाते भी चलो, उनके घर भी तो पहुंचना है। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही जाता हूँ कि हमें आगे चलना है। आप ये जो रसवाणी को व्यक्त कर रहे हो, इसमें इतना भूल जाता हूँ कि हमें चलना भी है। हाँ चलिए चलते भी चलो और सुनते भी चलो। हाँ, दोनों काम साथ साथ होते चले। हाँ, तो सुनिए। हाँ सुनाइए। जिस प्रकार आयंगार जी की जो पत्नी है, उनके जो पूर्वज हैं गोपाल भट्ट, वह 8 वर्ष की अल्प आयु में वृंदावन पधारे। अच्छा। हाँ, और मंदिर में सालिग्राम जी की पूजा करने लग गए। गोपाल भट्टाचार्य जी? हाँ। अच्छा। उस समय वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री बांके बिहारी जी की सेवा में संलग्न थे। वाह, धन्यवाद। तथा हितहरवंश जी महाप्रभु राधा वल्लभ लाल की परिचर्या में इन दोनों महानुभावों का संग प्राप्त करते ही यह स्वरूप सेवा की ओर आकृष्ट हुए। तब इनका यह हृदय विरह से भर गया और अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को रिझाने में ही इनकी दिनचर्या का आदि अंत होने लगा। गोपाल भट्टाचार्य जी का? अरे वाह वाह। और आगे चलिए और बताएंगे। हाँ चलिए चलिए, उनका घर काफी दूर है ना। हाँ चलो। मगु मह समझावत बिजराई, मग मह समझावत बिजराई, आचार्य जी की कथा सुनाई। हाँ जी, फिर आगे क्या हुआ? तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे गोपाल जी। हाँ जी, यहाँ तक तो समझ गए। आपका भी नाम गोपाल है? हाँ। एक वे थे गोपाल भट्ट, श्री गोपाल भट्ट, जिनके लिए प्रभु सालिग्राम जी ने राधा रमण के विग्रह स्वरूप में अपने को परिणित कर लिया था। अरे वाह वाह। ऐसे भगवत कृपा पात्र भगवत दिए श्री पार्थसारथी जी जो पत्नी है, उनके पूर्वज ऐसे थे गोपाल भट्ट जी। हाँ, और आगे सुनाएंगे, चलिए। और देखिए
थोड़ी सी खास बात और है, हाँ। उसको ध्यान दे के और सुनना। हाँ, उसको ही सुना दो। हाँ, आओ। आसन निज को पीन डोर सब, आसन निज को पीन डोर सब, इन हित महाप्रभु पठयो तब, इन हित महाप्रभु पठयो तब। हरि गुरु एक रूप जिन ख्याला, हे आचार्य असभट्ट गोपाला, हे आचार्य असभट्ट गोपाला। नाम जटा वल्लभ अप्रमेयी, नाम जटा वल्लभ अप्रमेयी। जगन्नाचार्य भये कुल एई, अन्नाचार्य भये कुल एई, स्वर्ण कलश दधि भरि सिरधारी, स्वर्ण कलश दधि भरि सिरधारी। जिन गवनत ब्रजु बधु निहारी, जिन गवनत ब्रज बधु निहारी। सेवा कुंज पीठिका माही, एहि कुल सम को धन्य कहाई। विद्युत जन, आपने कुछ देर पहले अपने मुख से उच्चारण किया था कि कोई विशेष बात है। हाँ, बस मेरी इस हृदय रूपी नदी में जिज्ञासा रूपी लहर बार बार उठती है, और ये पूछने के लिए कि वह विशेष बात क्या है, आप उसे भी कृपा कर समझा दें। गोपाल जी, विशेष बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं गोपाल भट्ट जी के हेतु अपना आसन एवं कोपी डोर प्रसाद रूप में भिजवाया था। आचार्य भट्ट की दृष्टि में गुरु एवं ईश्वर सर्वदा एक ही परम तत्व के दो नाम थे। धन्य। और जटा वल्लभी अप्रमेय अन्नाचार्य जी का जन्म इनके ही कुल में हुआ था, जिन्होंने सेवा कुंज वीथका में स्वर्ण कलश में दध भरकर ले जाते हुए ब्रज गोपियों के दर्शन किए। वाह, हरे 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 हरे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब थोड़ी सी बात और है, फिर कभी कहेंगे क्यों। आप देख रहे हो ये जो भीड़ हो रही है, ये जन समूह जो आप देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये बहुत। हाँ। हाँ, देखो देखो, अब देखो समझ लो। कितना जोर से समूह तुम कुल पावनी भक्त ते ओ तप्रोत। अब हम अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच गए हैं। आइए, ये सभी उत्सव का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा उत्सव का आनंद ले लें, फिर कभी बतलाएंगे। आइए। तू कुल पावनी भक्त ते ओत प्रोत दर्शाही, बहि भक्त मंदाकिनी या में संशय नाही। जायो सुत कमलम्बा माता, जायो सुत कमलम्बा माता, जायो सुत कमलम्बा माता। श्याम बदन मृदु पंकज गाना, श्याम बदन मृदु पंकज गाता। जायो सुत कमलम्बा माता, जायो सुत कमलम्बा माता। श्याम बदन मृदु पंकज गाना, श्याम बदन मृदु पंकज गाता। सुत मुख देखी मात अनुरागी, सुत मुख देखी मातु अनुरागी। सुत मुख दे जय जय मात अनुरागी, सुत मुख देखे मातु अनुरागी।
लगही आज हो भई सभागी लगी आज में भई जायो सुत कमलो माता कुल विधि संस्कार करायो कुल विधि संस्कार करायो सात हृदय आनंद सवायो सात तार हृदय आनंद समायो जायो सुत कमलम्मा माता जायो सुत अरे बहन, हाँ बहन, यह बालक तो बड़ा ही सुंदर है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। बहन बालक तो पिता का ही अंश होता है। रूप गुण स्वभाव पिता से ही मेल खाते हैं। बहन बारी जाऊं बारी, यह बालक तो बहन बड़ा ही मनमोहक है। भगवत कृपा से आज इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, अभिलाषा होती है कि पुत्र की प्राप्ति हो। आज भगवान ने वह पूर्ण कर दी। आइए धन्य। आइए आचार्य देव आइए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा विराज आइए गोपाल जी, विराजी अरे आइए तो ये तो ठीक है, परंतु जोर से एक बार हमारे श्रवणों को आनंदित कीजिए। ये सभी शांत बैठे हैं, ये शांत का तो समय नहीं है, जोर से हर्ष उल्लास से बोलने का समय है। सब बोलो मिलके, बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई है बधाई। भगवान भगवान आज शनिवार है, अघैन शुक्ला एकादशी है। आज ही 12:55 पर रात्रि में इसने जन्म लिया। अच्छा बच्चे ने। मेरी आपसे प्रार्थना है भगवान कि आप गणना करके इस बालक की कुंडली बनाने की कृपा करें और इसका क्या नाम होगा बतलाएं कृपा करके। अब इसके लिए तो हम आए ही हैं। हाँ। क्यों नहीं क्यों नहीं। कितने बजे जन्म लिया था बच्चे ने? 12:55 पर रात्रि में। अच्छा पार्थसारथी जी सुनिए। विक्रमे संवत्सरे 1975 तमे वर्षे हेमंत ऋतु मासोतमे मार्गशीर्षे मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तिथो घटी 4 फल 35 परम द्वादशी शनिवासरे अश्विनी नक्षत्रे 16:40 परभरणी परग योगे 21:56 परम शिवम सूर्योदयादिष्टम 44:36 कन्या लग्ने 5:1:38 32 तदनुसार 15:12 19:18 मेलकोट स्टैंडर्ड टाइम 12:55 रात्रो तिरुनारायणपुरे मैसूर राज्ये अस्याम शुभ वेलायाम स्वधर्म परायणम स्वधर्म मूर्ति श्री कृष्ण आयंगार महोदयानाम ग्रहे भार्या सौभाग्यवती कमलम्मा शुभ कुख्यो पुत्रम रत्नम श्री संपत कुमार अजित जनक। भगवान आपका जो बच्चा है धन्य। जिस समय में इस बच्चे ने जन्म लिया है वह बड़ी सुंदर शुभ घड़ी है
और इसकी जन्म कुंडली मैंने देखी है। इसकी जन्म कुंडली में मुझे यही दिखाई पड़ा है कि ये बच्चा बुद्धि में तीव्र रहेगा और इसके जो लक्षण हैं वो सभी शुभ हैं। माता पिताओं के लिए बड़ा सुखदायी रहेगा। भविष्य में अवश्य ही यह कोई महापुरुष अथवा संतों का प्रिय रहेगा। तो बच्चे का जो जन्म हुआ है बड़ा ही शुभ लक्षणदायक है और आप किसी बात की चिंता ना करें। इसके ग्रह गोचर तो ठीक है ना भगवान? बहुत सुंदर है। आपका ये बच्चा बड़ा मंगलदायक है। आपकी यश और कीर्ति दोनों को फैलाने वाला है। आप किसी बात की चिंता ना करें। वो तो सब आपके चरणों की कृपा है। नहीं सब आपके पुण्यों का फल है। इस बच्चे का नाम संपत है। अच्छा, इस बच्चे का नाम संपत। संपत के नाम से आप पुकारेंगे। ठीक, अभी आता हूँ। नहीं,